इंदौर में आयोजित संयुक्त माली समाज के परिचय मेले में 50 से ज्यादा रिश्ते एक ही दिन में तय हो गए। पूरा कार्यक्रम उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से समाज की विभिन्न शाखाओं के प्रतिनिधि, पदाधिकारी और परिवारजनों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युवाओं के वैवाहिक परिचय के साथ साथ सामाजिक एकजुटता को भी मजबूती प्रदान करता रहा है। आयोजन के दौरान अतिथियों का पारंपरिक स्वागत किया गया तथा समाज हित से जुड़े विषयों पर गंभीर मामलों में भी चर्चा हुई। संयुक्त माली समाज महासंघ के अध्यक्ष भगवती प्रसाद माली और कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर मनोज पिपलोदिया ने बताया कि सम्मेलन में लगभग 300 से ज्यादा प्रविष्टियां शामिल हुई थी। यह समाज के कार्यक्रम का ही असर रहा है कि 50 रिश्ते वहीं पर तय हो चुके हैं। यह एक अच्छा संकेत है। इंदौर के एलेक्सिया कॉलेज में वार्षिक उत्सव अनुगूंज का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने इस दौरान देशभक्ति, ऐतिहासिक और पौराणिक थीम पर नृत्य नाटक की प्रस्तुतियां दी, जिनमें तानाजी और कांतारा आधारित मंचन खास आकर्षण रहे। ग्रुप सोलो डांस, गायन और रैंप वॉक के आधार पर मिस्टर व मिस एलेक्सिया भी चुने गए तथा मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन और दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि रितेश दुबे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक्सिस बैंक सहित कॉलेज प्रबंधक मौजूद रहे। अंत में वार्षिक प्रतिवेदन की भी प्रस्तुति दी गई। इंदौर के बिलावली जोन में मूलभूत सुविधाओं को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने वार्ड क्रमांक 74, 75, 77 और 78 की समस्याओं को लेकर एक साथ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जोनल कार्यालय का जमकर घेराव कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि खंडवा रोड, भावना नगर और सोनिया गांधी नगर सहित कई इलाकों की सड़कें बेहद बदहाल हो चुकी है। अधूरी नर्मदा लाइन, जर्जर ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट की कमी से लोग बेहद परेशान हैं। कांग्रेस का कहना है कि 4 माह पहले भी शिकायत की गई थी, पर सुधार आज तक नहीं हुआ। पार्षद कुणाल सोलंकी ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में अगर अभी भी समाधान नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। देखिए, वार्ड 74 से 78 तक के रोड के घेराव करें, ये जनकार्य और ड्रेनेज और ये सब खुले पड़े हुए हैं। उसके लिए आज हमने जोन 13 का घेराव करा था। मेन मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पे एक भावना नगर आता है और एक सोनिया गांधी नगर, वहाँ ये आज स्थिति है कि साइकिल भी नहीं चल पा रही है और मतलब इतना दिक्कत आ रही है कि हम पिछले 4 महीने पहले भी एक घेराव करा था, उसके बाद में आज तक ये स्थिति आ रही है। पर अगर मुख्यमंत्री जी आते हैं, मंत्री जी आते हैं तो रोड को इतना रात को 2-2 बजे तक इंजीनियर, मेरे को बड़ा अच्छा लगा उस दिन देख के कि रात को 2 बजे तक इंजीनियर कार्य इतना कर रहे हैं कि उस रोड पे पेट का पानी भी नहीं हिल रहा था जब गाड़ी चली। पर जनता जहाँ रह रही है वहाँ की स्थिति ये है कि आज आप वहाँ साइकिल भी नहीं चला पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सरकार में कितने मदमस्त हो चुके हैं, एकदम बढ़िया मस्ती में जी रहे हैं अधिकारी। तो इसी संबंध में आज हम लोगों ने जोन घेराव करा था। इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित निराकरण और परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। कलेक्टर के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तय समय सीमा में 100% निराकरण कर दिया था। इस उपलब्धि पर कलेक्टर ने अधिकारी की सराहना करते हुए भविष्य में इसी तरह का कार्य करने की प्रेरणा भी दी। सर, सीएम हेल्पलाइन को समीक्षा में आज टॉप आया आरटीओ, क्या कहना चाहेंगे सर? सीएम हेल्पलाइन में जनवरी माह में हमने अच्छा प्रयास किया था अधिकतम शिकायतों का निराकरण करने का। तो इसी संदर्भ में आज कलेक्टर सर की तरफ से प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आभारी हूँ उनका और हम इससे प्रोत्साहित हुए और कोशिश करेंगे कि लगातार हम इसमें। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर छत्रपति शिवाजी प्रतिष्ठान और मध्य प्रदेश क्षत्रिय मराठा मंडल के तत्वाधान में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट मनोहर पवार और समाज सेवी हरिशंकर पवार ने बताया कि 42 वर्षों से जारी इस आयोजन में इस बार 70 से अधिक बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता पहली से कक्षा 5वीं, 8वीं से 10वीं और 10वीं से 12वीं वर्ग में आयोजित हुई। बच्चों ने अपने चित्रों में शिवाजी महाराज के साहस, राष्ट्रभक्ति और आदर्शों को जीवंत रूप दे दिया। अतिथियों ने विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता की जमकर सराहना की। छत्रपति शिवाजी प्रतिष्ठान के तत्वाधान में विगत 42 वर्षों से इस संस्था द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष 60 से 80 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था।
छत्रपति शिवाजी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मनोहर पवार जी, सचिव भवन कदम जी, कोषाध्यक्ष अशोक गायकवाड़ जी, साथ में हरिशंकर रायकवाड़ जी, साथ में हमारे रविंद्र गर्ग जी, साथ में विजय पुणेकर जी, सभी संस्था के पदाधिकारी उपस्थित थे, जिनके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और बच्चों ने छत्रपति शिवाजी प्रतिष्ठान ट्रस्ट जो है और इसके संयोजक जो है मनोहर पवार साहब लगातार इसमें प्रयत्नशील रहते हैं। 4 दिवसीय कार्यक्रम था ये। पहले दिन हमने प्रतिमा पूजन किया और हमारे जो सहयोगी लोग हैं उनके साथ में लालवानी जी का, विपिन वानखेड़े जी का, मयंक शर्मा जी का, इनका एक उद्बोधन हुआ, प्रेरणादायी उद्बोधन था। और उसमें एक निर्णय ये भी लिया गया कि एक छोटी सी पुस्तिका जिसमें शिवाजी के चरित्र का विवरण हो वो हम प्रकाशित करवाएंगे आगे पीछे। आज इस समारोह का मतलब इस जो हमने मनाया इसका 4था दिन था और इसमें बच्चों के विभिन्न वर्ग में इंदौर की सफाई व्यवस्था को लेकर सोमवार को निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। निगम आयुक्त ने सबसे पहले नौलखा स्थित लोहा मंडी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। वहीं गाड़ी अड्डा ब्रिज के पास बड़ी मात्रा में कचरा पाए जाने और सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं होने पर वार्ड क्रमांक 62 के दरोगा रवि खोड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं सीएसआई पर भी जमकर नाराजगी व्यक्त की गई। इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह के साथ साथ जिला प्रशासन और नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। दरअसल गोपाल मंदिर कॉम्प्लेक्स जो कि निहालपुरा क्षेत्र में है, वहां की पार्किंग स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बना दी थी, लेकिन वर्षों से ये बंद पड़ी है, जिसके कारण वाहन सड़क किनारे खड़े होते हैं और जिसके कारण लगातार दिन भर चक्का जाम की स्थिति बनी रहती है। नगर निगम ने अब इंदौर स्मार्ट सिटी प्रबंधन से चर्चा कर पार्किंग चालू करने की प्रक्रिया शुरू की है। निगम अपर आयुक्त आकाश सिंह ने बताया कि यह सुविधा शुरू होने पर लगभग 700 से 800 दोपहिया वाहन यहां खड़े हो सकेंगे। देखिए, पार्किंग के लिए अभी हमारा जो गोपाल मंदिर जो वहाँ बनाया गया है स्मार्ट सिटी द्वारा, वहाँ पे भी पार्किंग की व्यवस्था लगभग 700-800 टू व्हीलर की व्यवस्था है वहाँ पे, तो वो भी हम लोग जो है चालू करवाने का प्रयास कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी पे इस पर कल चर्चा भी हुई है स्मार्ट सिटी वालों से, वो जल्द ही इसमें टेंडर प्रक्रिया से पार्किंग अलॉट करेंगे, जिससे यहाँ पे जो टू व्हीलर का जो एटलीस्ट 700-800 व्हीकल है वो जो है सड़क से हट के अगर पार्किंग में लगेंगी तो नेचुरली जो है टूरिस्ट और सभी लोगों के लिए जो है रास्ता सुगम रहेगा। इस वर्ष होली पर दुर्लभ ज्योतिषी संयोग बन रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित विनायक पांडे के अनुसार 2 मार्च को पूर्णिमा शाम 5:56 से लगेगी और उसी समय भद्रा शुरू होकर 3 मार्च सुबह 5:32 तक रहेगी। इसीलिए होली का दहन भद्रा रहित प्रदोष काल में करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। सबसे शुभ मुहूर्त शाम 6:24 से 6:36 तक रहेगा, जबकि भद्रा पुच्छ में रात 1:23 से 2:34 तक विकल्प बना हुआ है। 3 मार्च धुलेंडी पर दोपहर 3:20 से शाम 6:48 तक खगास चंद्र ग्रहण रहेगा। हालांकि रंगोत्सव पर इसका व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोगों को समय का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है। देखिए, इस वर्ष जो है वो 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है और जो चंद्र ग्रहण है वो दोपहर में प्रारंभ हो जाएगा लगभग 2-2:15 के आसपास और 6:30 बजे तक उसकी 6:47 तक उसकी अवधि है और चंद्रोदय जो है वो लगभग 6:30 बजे के आसपास हो रहा है। तो इसे ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण कहा जाता है। मतलब दिन में ही चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और जैसे ही चंद्रोदय होगा उसके थोड़ी देर बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो बहुत कम अंश में ये चंद्र ग्रहण मान्य है। फिर भी चूँकि भारतवर्ष के अधिकांश भागों में ये दिखाई देगा तो इसके लिए चंद्र ग्रहण की जितनी भी मान्यताएं हैं वो सब लागू होंगी। होली से पहले शुरू होने वाला होलाष्टक इस वर्ष 24 फरवरी से 3 मार्च तक रहेगा। धर्माचार्य पंडित विनायक पांडे के अनुसार इन 8 दिनों में विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य टालने की परंपरा है, क्योंकि इस काल में ग्रहों की स्थिति उग्र मानी जाती है। इसे अशुभ नहीं बल्कि साधना, जप और आत्मसंयम का समय माना गया है। मान्यता की इसी अवधि में भक्त प्रहलाद ने अत्याचार सहकर भक्ति की मिसाल दी थी। देखिए, होलाष्टक जो है इस वर्ष 2026 में 24 फरवरी से शुरू होगा और होली के दिन तक चलेगा।
होलाष्टक जो होता है इसमें अनेक चीज़ें वर्जित होती हैं, जैसे कोई मांगलिक कार्य है या ऐसे कार्य जिसमें दूरगामी निर्णय लेना है, ऐसे कुछ जो कार्य हैं वो वर्जित होते हैं। मुंडन है, विवाह आदि है, या कोई मांगलिक प्रसंग है, अन्य किसी प्रकार का संस्कार आदि जो कुछ भी है वो वर्जित होता है। परंतु जो होलाष्टक है उसका प्रभाव हमारे मध्य देश में नहीं होता है। मध्य प्रदेश में होलाष्टक का प्रभाव नहीं माना गया है। ये नर्मदा के दक्षिण तट पर और उधर पूर्व में, फिर उसके बाद में हरियाणा, कुरुक्षेत्र, पंजाब, इन क्षेत्रों में होलाष्टक का विशेष रूप से उल्लेख पाया जाता है। सोमवार को कलेक्टर शिवम वर्मा ने टीएल बैठक आयोजित की, जिसमें जिले के सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। बैठक में शासकीय योजनाओं की प्रगति, राजस्व प्रकरणों और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को लापरवाही न बरतने और शिकायतों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन निवारण में जिले में प्रदेश में इंदौर 5वीं रैंक प्राप्त कर चुका है और जल्द ही प्रथम स्थान हासिल करने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? देखिए, टीएल बैठक में जो हमारे समय सीमा के प्रकरण होते हैं, सीएम हेल्पलाइन होती है, उस पर समीक्षा की जाती है। सीएम हेल्पलाइन की समस्याओं का निराकरण समय सीमा में हो और जो क्वालिटी है उसके क्वालिटी के साथ, तो इसका हम लोग प्रयास करते हैं। जिले की इस बार 5वीं रैंक भी आई है। हम लोग प्रयास करेंगे आगे हमारा जिला और बेहतर करे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी जो सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें होती हैं उनका समय सीमा में निराकरण होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। राजस्व वसूली के भी निर्देश दिए गए हैं? जी, अब राजस्व वसूली कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही थी। हमने लगभग 35 करोड़ की लगभग राशि वसूली कर भी ली है, और चूँकि एसआईआर के और बहुत सारे प्रायोरिटी कार्य चालू थे, तो अब चूँकि एसआईआर का कार्य फाइनल एप्लीकेशन हमारा हो चुका है, तो अब सारा फोकस रहेगा कि हम जो राजस्व के प्रकरण हैं उनकी जो पेंडेंसी उसका समय में निराकरण करें, अपनी जो राजस्व वसूली है उसको हम बढ़ाएं, और साथ ही साथ जो भी हमारे सीएम हेल्पलाइन हो या किसी प्रकार की आवेदन है उनका हम लोग डिस्पोजल करें। बेसमेंट पार्किंग को लेकर भी जो है प्रोत्साहित भी करा है सभी को। कुछ अधिकारियों ने अच्छे जो कार्य किए उनको प्रोत्साहित भी किया गया है, और हम लोग हमेशा जो अच्छे अधिकारी रहेंगे उनका प्रोत्साहन करेंगे, और जो लापरवाही रहेगी उस पर सख्ती करते हुए। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र से लापता 10वीं की छात्रा को रेलवे पुलिस ने नई दिल्ली से सुरक्षित बरामद कर लिया है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि छात्रा अपनी मां की डांट से नाराज होकर घर से निकल गई थी और उज्जैन जाने के बजाय गलती से दूसरी ट्रेन में बैठ गई, जिसके बाद नई दिल्ली पहुंच गई। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे तलाश किया गया। जांच में किसी तरह की आपराधिक घटना के संकेत नहीं मिले हैं। बहरहाल उक्त छात्रा को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। थाना एरोड्रम में एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसमें परसों 2 दिन पहले जो फरियादी हैं और जो परिजन है उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उनकी जो लड़की थी, जो बच्ची जो 19-20 साल की थी, वो घर से अचानक बना हुआ कहीं चली गई है। तो उस पर से गुमशुदा कायम किया गया। फिर पता चला कि उसका वहां से फोन आ गया, जो दिल्ली के रेलवे स्टेशन से फोन आया। तत्काल थाना प्रभारी एरोड्रम के द्वारा अपनी टीम भेजी गई है, उसको रिकवर किया जा रहा है। उससे पूछताछ की जाएगी कि वो घर छोड़कर क्यों गई थी और क्या कारण था। उन सारे उसका कारणों का खुलासा किया जाएगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और अब एक खबर देपालपुर से आ रही है। हमारे स्थानीय प्रतिनिधि संदीप सैन के अनुसार देपालपुर के इंदौर रोड स्थित कार शोरूम में अज्ञात बदमाश शटर तोड़कर अंदर घुसे और करीब 12 लाख रुपए कीमत की नई बोलेरो नियो N10 R चोरी कर फरार हो गए। गश्ती पुलिस को टूटा ताला और कांच दिखने पर घटना का पता चला। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच कर साक्ष्य जुटाए हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति गाड़ी ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंदौर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष पेट्रोलिंग अभियान चलाया जा रहा है। 3 दिनों से में नो पार्किंग उल्लंघन पर 600 से अधिक वाहनों के चालान बनाए गए, वहीं 2000 से ज्यादा वाहन हटाए गए। चारों जोन की टीमें प्रमुख बाजारों और व्यस्त मार्गों का लगातार निरीक्षण कर अवैध पार्किंग, फुटपाथों पर खड़े वाहन और सड़क बाधित करने वाले वाहन चालकों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इंदौर में यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग के तहत ड्रोन के माध्यम से अभियान चला रखा है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश में विजयनगर, MIG और राजवाड़ा जैसे व्यस्त क्षेत्रों में हाई रेजोल्यूशन ड्रोन से निगरानी की गई। कंट्रोल रूम में लाइव फुटेज देखकर अधिकारियों ने मौके पर तैनात टीमों को निर्देश भी दिए। अभियान में नो पार्किंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, लेफ्ट टर्न बाधित करने और भीड़ लगातार मार्ग रोकने जैसे उल्लंघन
कार्यों को चिन्हित कर तत्काल उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आगे भी लगातार खबरें देखने के लिए इंदौर और विशेषकर इंदौर शहर से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी या खबर है तो आप दोपहर न्यूज़ चैनल के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग राजवाड़ा में आए हुए हैं और ये लाइव ड्रोन से हमें बताया जा रहा है कि कैसे अवैध पार्किंग किन किन जगहों पर है और हम उन जगहों को चिन्हित करके अवैध पार्किंग में युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कमिश्नर सर द्वारा लगातार अवैध पार्किंग के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया है, जिसमें व्हील लॉक जो हमारा एक सिस्टम है जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में केकड़ा भी बोलते हैं, तो उसको लगातार हम लोग साथ में लेकर के चल रहे हैं और जहाँ भी अवैध पार्किंग मिलती है वहाँ पर उसको लगा करके और लोगों से चालानी कार्रवाई के रूप में हम जो भी उसका चालान है मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत वो वसूलते हैं। इस कार्रवाई में लगातार हमारा आज 8वां या 9वां दिन है और इसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके कारण से आज राजवाड़ा में चलना बड़ा सुगम हो गया है और आम लोगों को काफ़ी राहत है और ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी है। मेरी आम लोगों से अपील है कि कृपा करके वाहन जो है सिर्फ पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें, यहाँ वहाँ रोड में खड़ी ना करें, अदरवाइज़ हमारा केकड़ा आपके वाहन को जकड़ लेगा और वो तभी छोड़ेगा जब आपकी चालानी कार्रवाई पूर्ण होगी। धन्यवाद।